की वीडियो में एक इच्छाधारी नागिन के इंतकाम की पुरअसरार कहानी। शैतान के बुत के सामने वो आलती पालती मारे न जाने कौन सी तांत्रिक विद्या सीख रहा था। शैतान के बुत के कदमों में एक दिया जल रहा था और एक आग का बड़ा सा अलाव भी जल रहा था और साथ ही इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी हुई थीं। उन हड्डियों पर वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था और साथ ही पास पड़े थाल से मुट्ठी भर राख, जो न जाने किस चीज़ की राख थी, वो उठा उठा कर आग के अलाव में फेंक रहा था, जिससे आग और भड़क उठती और साथ ही खोपड़ियों की आंखें भी चमक उठती। पास ही एक तख्ते पर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। उसने खंजर उठाकर लड़की का सर धड़ से अलग कर दिया और बुत के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरी बलि स्वीकार कीजिए मेरे आका, शैतान की जय हो। फिर अचानक से ही बुत की आंखें रोशन हो गईं और फिर बुत से आवाज आई, हम तुम्हारी बलि स्वीकार करते हैं। नशीश, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने हमें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बस अब एक बलि और उस आखिरी बलि से हम तुमको इतना शक्तिशाली बना देंगे कि तुमने कभी अपने ख्वाब में भी ना सोचा होगा, और हम तुमको अमर होने का वरदान भी देंगे। बस इतना याद रखना कि ये बलि तुमने चांद गिरन की रात को देनी है। आज से ठीक 8 माह बाद ये रात आएगी। तुमने उसी रात ही बलि देनी है जो चांद की 14 तारीख को पैदा हुई हो। उस लड़की के हाथ पर एक सितारे का निशान होगा। वो सितारा स्याह रंग का होगा और यही उस लड़की की पहचान है। बस किसी तरह उस लड़की को ढूंढकर हमारे सामने लाकर उसकी बलि चढ़ा दो, फिर तुम्हें अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम हमारे खास चेले बन जाओगे। पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। ठीक है मेरे आका, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। उस लड़की को ढूंढकर आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। उसके बाद बुत से आवाज़ आना बंद हो गई। भोलेनाथ का मंदिर बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। भोलेनाथ के सामने कुछ सांप मस्ती में झूम रहे थे, जैसे कि उनको कोई खुशी मिलने वाली हो। अचानक ही ज़मीन फटी। नीचे से 2 सांपों का जोड़ा बरामद हुआ और सांप रेंगते हुए भोलेनाथ के सामने आकर फन फैलाए खड़े हो गए। वो झुक झुक कर अपने भगवान को प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि आज भोलेनाथ ने उन 2 सांपों को इच्छाधारी होने का वरदान जो दे दिया था। इस वजह से ही तो सारे सांप खुशी से झूम रहे थे। फिर देखते ही देखते उन 2 सांपों ने इंसानी रूप धार लिया। कितना ही हसीन और खूबसूरत जोड़ा था, मानो कि जैसे पूरी कायनात की खूबसूरती उन्हीं में सिमट आई हो। ये जोड़ा अपने आप को इंसानी रूप में देखकर बहुत खुश था। फिर भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर ये दोनों जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में पहुंचते ही उनको एक बच्ची की चीख सुनाई दी। विशाल, तुमने कोई चीख सुनी? हाँ रूपा, मैंने भी चीख सुनी। चलो चलकर देखते हैं कौन चीख रहा है, कोई मुसीबत में तो नहीं। फिर वो दोनों इंसानों के हुलिये में आ गए। उन्होंने एक 5 साला बच्ची देखी जो शेर से डर गई थी। खूनख्वार शेर बच्ची पर हमला करने वाला था कि जल्दी से विशाल ने बच्ची पर छलांग लगाकर बच्ची को रूपा के हवाले कर दिया और खुद बांस का डंडा पकड़कर शेर पर हमला किया। सर पर डंडा लगते ही शेर जमीन पर गिर गया। फिर जल्दी विशाल बच्ची की तरफ बढ़ा। तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? बच्ची ने नफी में सर हिला दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। फिर रूपा बोली, आप कौन हो? यहाँ कैसे आई हो? क्या नाम है आपका? बच्ची अभी भी डरी हुई थी, सहम सहम कर बोली, दीदी भैया, मेरा नाम बुलबुल है। जंगल के बिल्कुल पास ही छोटी सी बस्ती है, मैं वहाँ पर रहती हूँ। पर बुलबुल, तुम जंगल में कैसे आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये जंगल बहुत ही खतरनाक है? जंगली जानवर यहाँ रहते हैं। तुम्हें तो कुछ भी हो सकता था ना। अगर हम वक्त पर ना आते तो तुम्हारी तो जान जा सकती थी। दीदी, मैं अपने घर के सामने खेल रही थी, मेरी गेंद यहाँ आ गई। मैं अपनी गेंद को ढूंढने आई थी। विशाल ने बुलबुल को अपनी गोद में उठाकर उसे प्यार किया और कहा, अच्छा चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आते हैं। आगे से ख्याल रखना, यहाँ भूले से कभी मत आना। ठीक है भैया, मैं आगे से कभी यहाँ नहीं आऊँगी, बस मुझे मेरे घर छोड़ आए। फिर रूपा और विशाल बुलबुल को लेकर उसके घर आ गए। बुलबुल की माँ बुलबुल को देखकर बहुत खुश हुई और उसको अपने सीने से लगाकर उसका मुंह माथा चूमा। मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? हमने तुमको कितना ढूंढा, तुम्हारे पिताजी तो अभी भी तुम्हें ढूंढने गए हुए हैं। बुलबुल की माँ की आंखों से आंसू जारी थे।
फिर उसने हमारी तरफ देखा। बुलबुल, ये कौन है? बुलबुल बोली, माँ ये रूपा दीदी है और ये विशाल भैया हैं। इन दोनों ने मेरी उस शेर से जान बचाई। आज ये ना होते तो शायद मैं माँ आज भगवान को प्यारी हो जाती। माँ के तो सीने में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया। ना बुलबुल, ऐसा ना बोल, भगवान तुम्हें मेरी भी जिंदगी लगा दे। फिर उसकी माँ हमारी तरफ पलटी और हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम दोनों का मैं कैसे धन्यवाद करूं, तुम लोगों ने मेरी बुलबुल की जान बचाई। रूपा ने आगे बढ़कर विशाली के हाथों को पकड़ लिया और बोली, नहीं काकी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। वैसे भी हमें बच्चे बहुत पसंद हैं। काकी, क्या हम कभी कभी बुलबुल से मिलने आ सकते हैं? क्यों नहीं, ये तुम लोगों का अपना ही तो घर है। लो देखो, बुलबुल के पिताजी भी आ गए। रामू ने जैसे ही बुलबुल को देखा तो उसकी जान में जान आई। जल्दी से आगे बढ़कर बच्ची को गोद में उठाकर खूब प्यार किया। मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम? तुमको ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। कहाँ कहाँ नहीं तुम्हें ढूंढा, तुम थी किधर? पिताजी मैं खेल रही थी तो मेरी गेंद जंगल में चली गई। बस मैं भी गेंद को ढूंढने के लिए जंगल में चली गई। रामू की नज़र जब हम पर पड़ी तो उसने विशाली से पूछा, विशाली ये कौन लोग हैं? विशाली कहने लगी, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज हमारी बुलबुल की जान बचाई। अगर ये ना होते तो शायद आज बुलबुल। ना विशाली, ऐसा ना बोल, भगवान हमारी बुलबुल की रक्षा करे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बुलबुल की जान बचाई। नहीं नहीं, आप धन्यवाद कहकर हमें शर्मिंदा मत करें, आपने तो एक झटके में ही हमें पराया कर दिया, विशाल बोला। रूपा कहने लगी, अच्छा काकी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अरे रूपा बेटी, ऐसे कैसे, खाना खा कर जाओ। नहीं काकी, हम फिर कभी खा लेंगे, हमें बहुत देर हो रही है, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, पर हमारे घर ज़रूर चक्कर लगाते रहना। जी ज़रूर, अब हम चलते हैं। फिर वो दोनों उनके घर से निकलकर जंगल में चले गए। उधर नशीश भी उस लड़की को ढूंढते हुए इसी कबीले की तरफ आ रहा था। कबीले में पहुंचते ही उसको किसी चीज़ का एहसास हुआ। वो एहसास किस चीज़ का था उसकी समझ से बालातर था। सब कबीले वाले जमा होकर उस अजनबी शख्स को देख रहे थे। एक आदमी ने कहा, ये शख्स कौन है और हमारे कबीले में क्या कर रहा है? कहीं कोई चोर उचक्का ना हो। सब लोगों के बीच चमगोइयां होने लगी। एक आदमी ने आगे बढ़कर नशीश से पूछा, कौन हो तुम और हमारे कबीले में क्या करने आए हो? हम किसी भी अजनबी शख्स को अपने कबीले में नहीं आने देते, बताओ कौन हो तुम? फिर नशीश बोला, मेरा नाम दीपक है, पेशे के लिहाज से मैं एक हकीम हूँ और यहाँ जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश में आया हूँ। नशीश ने तो अपनी पहचान ही छुपा ली ताकि उस पर किसी को शक ना हो। रामू बोला, हुलिये से तो तुम कुछ चोर लग रहे हो। हकीम तो तुम कहीं से नजर नहीं आ रहे। कहाँ है तुम्हारा दवाइयों का थैला? हमें तो नजर नहीं आ रहा। सच सच बताओ कौन हो तुम, वरना हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। नशीश मन ही मन बोला, जान से तो मैं मार डालूंगा तुम लोगों को, पर अभी वक्त नहीं है। अपनी पहचान छुपाने में ही भलाई है, वरना मैं अपने मकसद तक कैसे पहुंचूंगा। नशीश ने चुपके से अपने हाथ पीछे किए और अपने जादू के जोर से दवाइयों का थैला प्रकट किया और सबको थैला दिखाया। ये देखो थैला, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, सच कह रहा हूँ, चाहे तो तुम सब मेरा थैला देख सकते हो। रामू ने आगे बढ़कर थैला उसके हाथ से लिया और उसको देखने लगा। वाकई उसमें दवाइयाँ थीं। तो ये सच में वेद जी हैं। क्षमा कीजिए वेद जी, हमने आपको पहचाना नहीं। आइए हम अपने कबीले में आपका स्वागत करते हैं। आप जब तक चाहेंगे तब तक यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको खाने पीने का परहेज होता रहेगा। नशीश के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ आई। जैसा वो चाहता था बिल्कुल वैसा हो रहा था। रामू दीपक यानी कि नशीश को अपने साथ अपने घर ले गया। रामू को क्या पता था कि वो अपनी ही मौत अपने घर लेकर गया है। जैसे ही नशीश ने रामू के घर के अंदर कदम रखे, उसको फिर किसी चीज़ का एहसास हुआ, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये किस चीज़ का एहसास है। रामू उसको कमरे में बिठाकर उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने चला गया। कुछ तो है यहाँ पर, इस बात का मुझे पता लगाना ही होगा। उसने आसपास नजरें दौड़ाईं, कहीं कोई देख ही ना ले। जब उसको कोई नजर ना आया तो उसने अपनी आंखें बंद की और मुंह में कुछ पढ़ने लगा ताकि उसको मालूम हो सके कि वो एहसास किस चीज़ का था। लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरे के सिवा कुछ ना था। उसने कई बार कोशिश की पर हर बार उसे अंधेरा ही नजर आया।
ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां मुझे उस एहसास का पता क्यों नहीं दे रही? चलो खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में तो बाद में पता लगा लूंगा। अब मुझे सिर्फ उस लड़की को ढूंढने में ध्यान लगाना है जो ना जाने दुनिया के किस कोने में छुपी बैठी है। खैर कोई बात नहीं, तुम दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना छुपी हो, मैं तुम्हें तो पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। इतने में रामू खाना लेकर आ गया। अरे दीपक जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या हुआ, खैरियत तो है? कुछ नहीं रामू, बस इस बात पर परेशान हूँ कि मैं जो जड़ी बूटियाँ ढूंढने आया हूँ वो मुझे मिलेंगी या नहीं, बस यही परेशानी है। दीपक जी, आप इतना परेशान मत हो, हमारे जंगल में हर नायाब से नायाब जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। आप जिस बूटी की तलाश में हैं वो आपको अवश्य मिलेगी। आप सारी चिंता छोड़ें और गर्मा गर्म भोजन करें, वरना ठंडा हो जाएगा। ठीक है रामू, मैं भोजन कर लेता हूँ। अभी दीपक भोजन कर ही रहा था कि इतने में विशाल आ गया। रामू बोला, अरे आओ आओ विशाल बाबू, बिल्कुल सही समय पे आए हो। इनसे मिलो, ये वेद जी हैं, इनका नाम दीपक है और ये विजयगढ़ से आए हैं। और दीपक जी, इनसे मिलें, ये मेरा मुंह बोला बेटा है विशाल। ये हमारे जंगल के उस पार भोलेनाथ के मंदिर के पास रहता है। विशाल ने आगे बढ़कर दीपक की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे दीपक ने थाम लिया। हाथ के छूते ही दोनों को एक करंट लगा और दोनों ने ही हाथों को पीछे की तरफ को खींच लिया। विशाल सोच में पड़ गया, ये क्या था, मुझे करंट क्यों लगा? दीपक भी यही सोच रहा था। रामू बोला, अरे अरे तुम दोनों को क्या हुआ? अचानक से दीपक बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। विशाल को कुछ खटक रहा था, पर क्या वो नहीं जानता था। दीपक सोच रहा था, ये विशाल लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। ये कौन है, इसकी असलियत क्या है? रामू कहने लगा, अरे विशाल बेटा, किन सोचों में गुम हो? चलो आओ, तुम भी आकर भोजन कर लो। नहीं नहीं काका, मैं फिर किसी दिन कर लूँगा। मैं तो बस बुलबुल से मिलने आया था। कहाँ है हमारी बुलबुल? दिखाई क्यों नहीं दे रही? विशाल, बुलबुल तो अपनी माँ के साथ बाजार गई है। वो कल नाग पंचमी है ना, तो बस इसलिए बाजार से पूजा का सामान लेने गई है। जी जी, मुझे पता है कल नाग पंचमी है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा त्यौहार है। अच्छा काका, मैं अब चलता हूँ, हमने भी बहुत सारी तैयारी करनी है। बस बुलबुल को एक नज़र देखने आया था। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। दीपक ने मन में कहा, वो अच्छा, तो कल नाग पंचमी है, हो सकता है कल मुझे वो लड़की भी मिल जाए जिसकी मुझे तलाश है। आज सब नागों के लिए और सब इंसानों के लिए भी बहुत बड़ा त्यौहार था। हर तरफ शोरोगुल और जश्न का समा था। हर तरफ गहमा गहमी थी और भोलेनाथ का मंदिर बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था। हर कोई आता और भोलेनाथ को दूध चढ़ाता, पूजा करता, प्रसाद लेता और चला जाता। फिर रूपा और विशाल ने दूध चढ़ाया, पूजा की। फिर पंडित ने उन दोनों के माथे पे कुमकुम का टीका लगाया, आशीर्वाद दिया। भगवान तुम दोनों नागों की मनोकामना पूरी करे, भोलेनाथ तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। फिर बारी बारी हर नाग आकर भोलेनाथ को झुककर प्रणाम करता और रेंगता हुआ चला जाता। उधर दीपक उस लड़की को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुका था। वो जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो तो भोलेनाथ के मंदिर में थी और वो शैतान का चेला मंदिर में तो नहीं आ सकता था। और इस बात का दीपक को शदीद गुस्सा था कि वो लड़की उसे क्यों नहीं मिल रही। लगता है वो लड़की हाथ नहीं आएगी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। एक तरफ बच्चे झूले में झूल रहे थे। दीपक अपने हाथ के इशारे से झूले में लगे कीलों को उखाड़ने लगा और झूला लड़खड़ाने लगा। सब बच्चे खौफजदा होकर चीखने लगे। बदकिस्मती से उस झूले में बुलबुल भी थी। बुलबुल भी चीख रही थी, बचाओ बचाओ, माँ बापू बचाओ, विशाल भैया, रूपा दीदी बचाओ। उधर विशाल के कानों में बुलबुल की आवाज़ पड़ गई। रूपा, बुलबुल को कुछ हुआ है, वो मुझे पुकार रही है, मैं जाता हूँ, तुम इधर ही रुको। नहीं विशाल, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं रूपा, तुम नहीं जाओगी, हो सकता है बाहर खतरा हो, तुम इधर ही रहो। ठीक है विशाल, तुम अपना ख्याल रखना। विशाल के जाते ही रूपा के दिल में दर्द उठा, भगवान खैर करे। फिर रूपा अपने भोलेनाथ की तरफ मुड़ी, मेरे विशाल की रक्षा करना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो, और भगवान बुलबुल भी ठीक हो, उसे भी कुछ ना हो। उधर विशाल ने झूले से बच्चों को गिरते हुए देख लिया। विशाल ने भागकर मछली पकड़ने वाला जाल उस टूटते हुए झूले के नीचे किया। दो लोगों ने मिलकर विशाल की सहायता की और फिर सब बच्चे उस जाल में आकर गिर गए। सब बच्चों के माँ बाप ने भगवान का शुक्र अदा किया कि उनके बच्चे महफूज हैं। सब ने ही विशाल का धन्यवाद किया।
फिर विशाली और रामू ने भी विशाल का धन्यवाद किया और कहा, बेटा हम तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करें, आज एक बार फिर से तुमने हमारी बुलबुल की जान बचा ली। नाना काका, आपको क्या हो गया है? क्या बुलबुल मेरी कुछ नहीं लगती? विशाल ने बुलबुल को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, बुलबुल के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। उधर दीपक ये सब कुछ देखकर आग बगोला हो गया। तुमने मेरे रास्ते में आकर अच्छा नहीं किया विशाल। नशीश ने कुछ पढ़कर फूंक मारी तो एक आग का गोला विशाली और रामू की तरफ लपका। विशाल ने आग का गोला अपनी तरफ भरते हुए देख लिया। जल्दी से विशाल ने दोनों पति पत्नी को एक तरफ धकेल दिया और आग का गोला दरख्तों से टकरा गया। दरख्तों को आग लग गई। ये वार भी खाली देखकर दीपक को शदीद गुस्सा आया। देख विशाल, अब मैं तेरा क्या करता हूँ? तू एक मामूली सा इंसान होकर मुझसे टकरा रहा है। फिर दीपक की नजर बुलबुल पर पड़ी जो एक साइड पर बिल्कुल अकेली खड़ी थी। क्यों विशाल, इस बच्ची के अंदर तेरी जान बसती है ना? अगर ये बच्ची ही ना रही तो? दीपक ने जल्दी से फूंक मारी। देखते ही देखते हजारों की तादाद में बिच्छू जमीन पर रेंगते नजर आए। फिर एक बिच्छू ने बुलबुल के पांव पे काट लिया। बुलबुल तड़पने लगी। उसकी चीखें सुनकर उसके माता पिता और विशाल बुलबुल की जानिब दौड़े। विशाली चीख उठी, बुलबुल मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? रामू ने बुलबुल का सर अपनी गोद में रखा। बुलबुल उठो, बुलबुल तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। विशाल की नज़र जब बिच्छुओं पर पड़ी तो विशाल ने कहा, बुलबुल को बिच्छू ने काटा है। वो देखो रामू काका, पर ये सब कौन कर सकता है? वही होगा जो हम पर हमले कर रहा है, हमारा दुश्मन। उसको तो अब देख लूंगा मैं। दीपक को खुशी हुई कि उसका ये वार खाली नहीं गया था। उसने देखा कि बुलबुल के माता पिता तो अपनी बच्ची के गम में निठाल हैं, क्यों ना अब उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। एक बार फिर से दीपक ने आग का शोला उनकी तरफ फेंका। वो आग का शोला विशाली और रामू को लग गया। विशाली और रामू की चीखें आसमान को छू रही थीं। विशाल की भी चीख निकल गई। इस बार भी वो उन सबको नहीं बचा सका। उसकी जान से प्यारी बुलबुल उसे छोड़कर चली गई थी। उसके माता पिता भी वो अपनी मुंह बोली बहन और माता पिता को ना बचा सका। विशाल अपने आप को कोस रहा था। क्या फ़ायदा मेरे नाग होने का? क्या फ़ायदा ऐसी शक्तियों का? पर मैं क्या करता? सबके सामने तो मैं अपने नाग रूप में नहीं आ सकता था। सबको मेरी हकीकत के बारे में पता चल जाता। यह तो अच्छा हुआ रूपा मंदिर में है, वो ये सब बर्दाश्त न कर पाती। उधर दीपक बहुत खुश था क्योंकि उसने त्यौहार में आए हुए सब इंसानों को मार डाला था। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। हर तरफ आग ही आग लगी हुई थी। जिंदा है तो सिर्फ विशाल, और अब विशाल की बारी थी। विशाल तो सबकी मौत के सदमे से ही बाहर नहीं आ पा रहा था कि दीपक उसके सर पर पहुंच गया और विशाल को खबर भी ना हुई कि कब उसकी मौत उसके सर पर आकर खड़ी हो गई। हाँ विशाल, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन और तुम्हारे मुंह बोले माँ बाप जो अब चैन की नींद सो रहे हैं, उन सबको मारा। विशाल ने गुस्से से जाकर उसका गिरेबान पकड़ लिया। कमीने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने ये सब क्यों किया? क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने तुम्हारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी इन सब के साथ? मेरे किए गए हर वार को तुम नाकाम बनाते रहे। अब मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूंगा। नशीश ने आंखों से शुआएं निकालकर विशाल की तरफ बढ़ाई। शुआएं विशाल से टकरा गईं, लेकिन विशाल को कुछ न हुआ। नशीश ने हैरानी से कहा, यह कैसे हो सकता है? विशाल को क्यों कुछ नहीं हुआ? कोई भी इंसान मेरे वार से बच नहीं पाता, तो फिर ये कैसे बच सकता है? अभी नशीश सोच ही रहा था कि विशाल बोला, शैतान के चेले नशीश उर्फ दीपक, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम यहाँ किस मकसद से आए हो, पर तुम्हारा कोई भी मकसद पूरा नहीं हो सकता। वो लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। नशीश भौंकला गया, तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? आखिर तुम कौन हो? तुम्हें याद है जब मेरी और तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी? तुमने मुझसे हाथ मिलाया था, हमें करंट लगा था। याद है मुझे। तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने अपनी शक्तियों से पता लगाया तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया था। तो तुम कौन हो? अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? पता तो चले कि मेरा ये नया दुश्मन कौन है। नशीश के देखते ही देखते विशाल अपने नाग रूप में आ गया। नशीश घबरा कर पीछे हुआ। अच्छा, तो तुम इच्छाधारी नाग हो, इसलिए तो मुझे मेरी शक्तियां तुम्हारे बारे में पता नहीं दे रही थीं। विशाल ने आगे बढ़कर नशीश को डसना चाहा, पर नशीश फुर्ती से एक जानिब हो गया। एक बार फिर से विशाल ने डसना चाहा, नशीश फिर से एक जानिब हो गया। विशाल ने कई बार हमला करने की कोशिश की, पर हर बार नाकामी विशाल का मुंह देख रही थी।
नशीश ने कुछ पढ़ा और उसके हाथों में बीन आ गई। फिर जल्दी से नशीश बीन बजाने लगा। बीन की धुन सुनकर विशाल लड़खड़ाने लगा, क्योंकि उस धुन में न जाने कैसा जादू था, जिसकी आवाज़ कानों में पड़ते ही विशाल ज़मीन पर गिर गया। नशीश ने आगे बढ़कर विशाल के ऊपर कुछ राख फेंकी, जिससे विशाल और भी ज़्यादा तड़पने लगा। विशाल बहुत ज़ख्मी हो चुका था और ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए विशाल ने दम तोड़ दिया। नशीश कह के ही लगाने लगा, बड़ा आया था मुझे ख़त्म करने वाला, देखो कैसे तड़प तड़प कर मरा साला। नशीश ने विशाल के मुर्दा जिस्म पर थूक फेंकी और उसकी लाश को अपने पैरों तले रोंदता हुआ चला गया। उधर मंदिर में रूपा बड़ी बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। एक लड़का दौड़ता हुआ उसकी जानिब आया। रूपा दीदी, क्या हुआ? तुम इतने घबराए क्यों हो? दीदी, बाहर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वो आपकी मुंह भोली बहन बुलबुल और उसके माता पिता और क्या छोटू, तुम क्यों मेरी जान निकाल रहे हो? आखिर क्या हुआ? वो सब के सब मारे जा चुके हैं। दीदी, मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर आपको बताने चला आया, आप खुद चलकर देख लें। रूपा दौड़ती हुई मंदिर से बाहर आई। जंगल से बाहर जाकर देखा तो हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। रूपा लाशों से होती हुई आगे की जानिब बढ़ती गई। एक तरफ बुलबुल और उसके काका काकी की लाशें पड़ी थीं। वो उन लाशों के ऊपर गिर कर रोने लगी। विशाल कहाँ गया? विशाल कहाँ हो तुम? वो रोती हुई विशाल को आवाज़ें लगा रही थी। कुछ ही दूर विशाल की लाश पड़ी हुई नजर आई। वो भागती हुई विशाल की तरफ बढ़ी। जल्दी से उसने विशाल का सर अपनी गोद में रखा और फूट फूट कर रोने लगी। विशाल, तुमने भी मुझे भरी दुनिया में अकेला कर दिया। तुम मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? रूपा गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। रूपा ने विशाल नाक की आंखों से सब अहवाल देख लिया। उसे सारा मंजर दिखाई दिया। नशीश, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी शक्तियों पर। तुम्हारा ये घमंड मैं मिट्टी में मिला दूंगी। तुमको मेरी तलाश थी ना, अब वो तलाश तुम्हारी मैं पूरी करूंगी। अब तुम नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तुमने मेरी दुनिया उजाड़ कर अच्छा नहीं किया। नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती। बस अब तुम देखते जाओ। फिर रूपा उन सबको वहीं छोड़कर नशीश की तरफ चल दी। रूपा ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का रूप धारा। नशीश के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। नशीश अभी भी बुलबुल के घर पर ही था। दस्तक की आवाज़ सुनकर नशीश ने दरवाज़ा खोला। सामने खूबसूरत सी लड़की को देखकर नशीश के मुंह में पानी आ गया। साहब जी, मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, अपना पेट पालने के लिए काम ढूंढ रही हूँ। अगर आप मुझे काम पर रख लें तो आपका बहुत एहसान होगा। ठीक है, तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम नैना है। बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा, अंदर आ जाओ, तुम्हें सारा काम समझा देता हूँ। जैसे ही रूपा अंदर आई, नशीश ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अरे साहब, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? नशीश ने रूपा को छूना चाहा। रूपा ने अपनी तरफ उसका बढ़ता हुआ हाथ देख लिया। जानबूझकर चकरा कर गिर गई। अरे नैना, क्या हुआ तुम्हें? आज तो तुमने मेरी भूख मिटानी थी और तुम चकरा कर गिर गई हो। कितनी खूबसूरत हो तुम, नशीश ने ललचाई हुई नज़रों से कहा। फिर नशीश रूपा को होश में लाने की कोशिश करने लगा। यूं ही उसकी नज़र रूपा के हाथ पर पड़ी। वो ये देखकर यकदम उछल पड़ा, क्योंकि जिस लड़की की उसको तलाश थी वो लड़की आज उसके पास थी। रूपा के हाथ पर स्याह रंग का सितारा बना हुआ था। नशीश की खुशी की कोई इंतहा न रही। जय हो शैतान देवता की, मुझे वो लड़की मिल गई। मेरे देवता, मैं इस लड़की को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। ये कहते ही नशीश ने रूपा का हाथ थामा और वहां से गायब हो गया। वो अपने पुराने ठिकाने पर आ गया। शैतान के बुत के कदमों के नीचे रूपा को रख दिया। रूपा अभी भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि अब वो आगे क्या करता है। नशीश अब बलि देने की तैयारी करने लगा और आग के अलाव के पास आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। रूपा को जैसे ही पता चला कि नशीश अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लगा हुआ है, तो रूपा ने फौरन ही अपनी आंखें खोल दी और वो उठी। शैतान के बुत के सामने खड़ी होकर उसने अपनी आंखों से शुआएं निकाली, जो शैतान के बुत की आंखों में पेवस्त हो गई। फिर यकदम से बुत एक धमाके के साथ दो टुकड़े हो गया। नशीश ने यूं ही अपनी आंखें खोली और रूपा को नागिन के रूप में देखा। तुम कहाँ से आ गई? और नैना कहाँ गई? मेरे देवता की ये हालत किसने की? रूपा बोली, मैंने की है तुम्हारे इस देवता की ये हालत, क्योंकि मैं नैना नहीं रूपा हूँ, एक इच्छाधारी नागिन जिसकी तुमने दुनिया उचाड़ दी। बुलबुल, मेरा विशाल, सब कुछ खत्म कर दिया तुमने।
तुम अब जिंदा कैसे रह सकते हो? तुम मुझे यहाँ नहीं बल्कि मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। आज चांद गिरन की रात को तुम्हारा अंत होगा, और वो भी मेरे हाथों। तुमने मेरे नाग को मुझसे अलग किया है, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर रूपा ने अपने नागिन रूप में आकर नशीश को जकड़ लिया। नशीश अपने बचाव के लिए कुछ भी न कर सका। रूपा ने नशीश पर अपना घेरा बहुत ज्यादा तंग कर दिया। नशीश की हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। फिर एकदम ही रूपा ने नशीश को डस लिया। उसके मुंह से झाग निकलने लगी और वो तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। आज नागिन का बदला पूरा हो गया। रूपा अपने प्यारों की मौत को भुला नहीं पाई थी।